मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको पत्र लेखन समझाऊंगा। पत्र जो बातें मौखिक रूप से दूसरे तक अभिव्यक्त न हो सके उसको हम लिख करके प्रेषित करते हैं, उन मनोभावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम पत्र कहते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से ही होती है। यह दो व्यक्ति के बीच के अंतर संबंधों को भी सुदृढ़ करता है। पत्र मौखिक रूप से जो व्यक्ति अपनी बातों को अभिव्यक्त न कर सके या अति आवश्यक हो कि वह लिखित रूप से ही अपने विचारों को प्रकट किया जाए, ऐसी बातों को हम पत्र के ही माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। पत्र लेखन के कुछ रूप हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। पत्र लिखते समय इन सारी बातों को ध्यान देना जरूरी है। पत्र की जो भाषा है वह सरल भाषा शैली में होनी चाहिए, अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करते समय सरल बोलचाल की भाषा में हमें लिखना चाहिए। शब्द सटीक, सरल और मधुर होने चाहिए। अपने बातों को हम सीधे साधे तौर पे स्पष्ट कर दें, उसको हम घुमा करके पत्र में न लिखें। इससे पाठक भ्रमित होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पत्र लेखन की विशेषता है कि इसमें विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए। लिखते समय जो हमारे विचार हैं वह सुस्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। इसमें हम अपने विद्वता को दर्शाने लगें, यह पत्र में नहीं होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त और संपूर्ण होना चाहिए। पत्र है, इसमें हम कम शब्दों में विषय वस्तु की सारी बातें लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण और ढेर सारी बातें बढ़ा चढ़ा करके इन सारे वाकजाल की पृष्ठभूमि इसमें आनी नहीं चाहिए। विषय वस्तु को ध्यान में रखें और अति संक्षिप्त सरल सुबोध भाषा में विषय वस्तु से संबंधित सारी बातों को हम उसमें प्रस्तुत कर दें, ऐसा पत्र होना चाहिए। इसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और पाठक को यह न लगे कि पत्र का आशय वह पूर्ण रूप से समझ न सका हो। प्रभावान्विति इसकी विशेषता होनी चाहिए भाई। पत्र का प्रारंभ और अंत अति मृदुल और मधुर भाषा में होनी चाहिए, जिसको पढ़ करके लोगों पर लिखने वाले का प्रभाव पड़े। और इसकी एक विशेषता है बाहरी सजावट, अर्थात इसके कागज सुंदर होने चाहिए जिस पे आप लिखने जा रहे हैं। लिखावट सुंदर, साफ और पुष्ट होना चाहिए। विराम चिन्ह आदि का प्रयोग यथास्थान पत्र लेखन में होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लेखन के भावों को समझ पाते हैं।
पत्र लेखन में तिथि, संबोधन, अभिवादन, अनुच्छेद, समापन, सारी बातें कौन कहाँ होनी चाहिए, यह क्रमबद्ध होना चाहिए। विषय वस्तु के अनुपात में ही पत्र के कागज होने चाहिए। तो यह पत्र लेखन की विशेषताएं हैं, जिसका हम अनुपालन करेंगे तो लिखने वालों के भावों के अभिव्यक्ति को पाठक समझेगा। इसका सावधानी से हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। पत्र लेखन की विकास यात्रा में हम अनादिकाल से, यूं कहिए कि पत्र वह लिख करके लोग पक्षियों के माध्यम से पहुंचाया करते थे। उस विकास यात्रा से लेकर के हम आज अत्याधुनिक डिजिटल युग में पहुंचे हैं, जिसमें ईमेल के द्वारा पत्र भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने 9वीं 10वीं के शिक्षा पद्धति में ईमेल द्वारा पत्र भेजने की पद्धति को ही स्वीकृत किया। इसको हम आपको समझाएंगे। इसके पहले हम चार्ट के द्वारा पत्र के विभिन्न रूपों को देख लेते हैं। पत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में दो भाग हैं, जिसे सरकारी हम कहते हैं और व्यवसायिक कहते हैं। सरकारी मतलब कार्यालयीन पत्र जो कहा जाता है, और व्यवसायिक पत्र। इन दोनों की रूपरेखा एक ही प्रकार की होती है। इसको समझाते समय आपको हम बताएंगे। दूसरा अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र अर्थात हम अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्र और गुरुजनों, अपने कदाचित कहीं मिले हुए मित्रों को जो हम पत्र लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्र में आता है। इसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अब उसमें इस पत्रों में हम अपने संबंधियों को बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, परिचय पत्र और अनेक प्रकार के अन्य विविध पत्र में सब आ जाएंगे। इस प्रकार के पत्र हम अपने स्वजन लोगों को लिखते हैं। तो हम आज आपको अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अनौपचारिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र में सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, नेक्स्ट संबोधन, इसके बाद अभिवादन होता है। दिनांक, संबोधन, अभिवादन, इसके बाद विषय विवेचन और स्वनिर्देश या
हस्ताक्षर कहते हैं। इसके नीचे नाम, पता, ईमेल आईडी होता है। ईमेल आईडी। ध्यान देंगे, इस पत्र का यही प्रारूप है व्यक्तिगत पत्रों का। ईमेल के द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं उनका यही रूप, उनकी यही रूपरेखा है। दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय विवेचन, स्वनिर्देश जिसको हम समाप्ति कहते हैं, नाम, पता और ईमेल आईडी होता है प्रेषक का। पत्र में लिखने वाला और प्राप्त करने वाले के अपने संबंध होते हैं। जैसे अगर पिता पुत्र को पत्र लिखता है तो यहाँ पिता बड़ा है तो वह अपने पुत्र को कोई भी नाम लिख दीजिए। यहां लिखेगा, संबोधन में क्या आएगा? प्रिय प्रमोद, कामा। अभिवादन में आएगा शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद। अब यहां विषय विवेचन में हम पत्र भेजने वाला किस विषय को लेकर के पत्र भेज रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए वो पत्र भेज रहा है, उसी को विषय विवेचन में लिखा जाता है। इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम सामान्य रूप से 3 पैराग्राफ में कर सकते हैं। इसको पहले तो हम व्यक्तिगत पत्रों में, चूंकि हम मान के चलते हैं कि पत्राचार हमारे आपस में होते रहते हैं, तभी हम एक दूसरे को पत्र दे रहे हैं, तो सबसे पहले विषय के अनुरूप अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से हम यह समझते हैं कि वहां से पत्र आया है और फिर हम पत्र भेज रहे हैं। तो आपका पत्र मिला और समाचार वगैरह की चर्चा करते हुए हम विषय के अनुरूप उनको विषय का भी इधर ज्ञान कराते हैं पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में विषय पर विशद चर्चा करते हैं और तीसरे पैराग्राफ में चर्चा करके और तीसरे पैराग्राफ में हम उनके जो भी लोग हैं, छोटे बच्चे हों, मित्र हों, उनकी कुशलता की कामना करते हैं और अगर हम बड़े हैं तो आशीर्वाद देते हैं, छोटे हैं तो आशीर्वाद की कामना करते हैं। फिर उसके बाद हम स्वनिर्देश, यहाँ पिताजी दे रहे हैं बच्चे को, तो यहाँ वह तुम्हारा शुभाकांक्षी क्या लिखेंगे? तुम्हारा शुभाकांक्षी। और फिर यहाँ नाम रहेगा, पूरा पता रहेगा और ईमेल आईडी रहेगा। अगर यही हम पिता पुत्र का था और पुत्र पिता को लिखे तो यहाँ दिनांक तो रहेगा, यहाँ पूज्य पिताजी, अगर माताजी हैं तो पूजनीय माताजी या पूज्या माताजी, सादर चरण स्पर्श, विषय विवेचन करेंगे। फिर यहाँ आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, फिर नाम, पता, आईडी। तो यह व्यक्तिगत पत्र यानी अनौपचारिक पत्र जो सामान्य रूप से लिखते हैं, जिसकी एक रूपरेखा है। इसमें ध्यान देंगे, संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश समाप्ति। यह पत्र कौन किसको लिख रहा है
उसके अनुसार यह परिवर्तित होगा। और विषय विवेचन में प्रमुखता पहले हम अपने समाचार से करके और विषय पर आएंगे, उसके बाद हम विषय का विवेचन करेंगे, फिर हम अपने पत्र लेखन में कैसा हमारा संबंध है उसके अनुकूल हम आशीर्वाद देंगे या अपेक्षा करेंगे। तो यह व्यक्तिगत पत्र का एक पैटर्न है, पद्धति है। इसी के तरह हमको लिखना है, समझना है। फिर हम दूसरे दिन औपचारिक पत्र को बताएंगे। धन्यवाद।